नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बीते हुए समय की कहानियों को जीवंत करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 1800 के भारत की यात्रा पर। आइए जानते हैं उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों और जीवन शैली के बारे में विस्तार से। एक भारत का राजनीतिक परिदृश्य। 1800 के दशक की शुरुआत में भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत ही जटिल और गतिशील थी। यह वह समय था जब मराठा साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य, सिख साम्राज्य और कई अन्य छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन आंतरिक संघर्ष और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण कमजोर हो रहा था। टीपू सुल्तान की मैसूर राज्य की अंग्रेजों से लड़ाई भी अपने अंतिम चरण में थी। वहीं सिख साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में अपने चरम पर था और पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। दो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव। 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 1800 में कंपनी का प्रभाव बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बहुत बढ़ चुका था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली जैसे गवर्नर जनरल्स ने कंपनी के प्रशासन को सुदृढ़ किया। वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन की नीति अपनाई, जिससे कई भारतीय रियासतें अंग्रेजों की अधीन हो गई। इस नीति के तहत भारतीय राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी, जिसके बदले उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ती थी। उस समय भारत की सामाजिक स्थिति में जाति व्यवस्था प्रमुख थी। समाज में जातियों के आधार पर विभाजन स्पष्ट था और उच्च जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे और अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती थी। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से भारत में कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा था और ब्रिटिश वस्त्र उद्योग का दबदबा बढ़ रहा था। इस वजह से भारतीय बुनकर और हस्तशिल्पी बेरोजगार हो रहे थे। ब्रिटिश नीतियों के कारण किसानों पर कर का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। संस्कृति और जीवन शैली। भारतीय संस्कृति में उस समय भी विविधता थी। हर राज्य और क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज थे। लोग त्योहारों को धूमधाम से मनाते थे और कला, संगीत, नृत्य और साहित्य में गहरी रुचि रखते थे। इस समयकाल में विभिन्न साहित्यिक कृतियां और धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। बंगाल पुनर्जागरण की शुरुआत भी इसी समय में हुई, जिसने भारतीय समाज में नए विचारों और सुधारों का संचार किया। 5 प्रमुख घटनाएं। 1800 में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। इनमें से एक महत्वपूर्ण घटना थी तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, जो 1817 से 1818 में हुआ और इसमें मराठों की हार हुई। इसके परिणामस्वरूप मराठा साम्राज्य का पतन हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके अलावा 1799 में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार और मौत हुई, जिससे मैसूर राज्य भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस समय के दौरान अंग्रेजों ने भारत में कई सामाजिक सुधार भी शुरू किए, जैसे सती प्रथा का विरोध और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। 6 धार्मिक और सामाजिक सुधार। 1800 के दशक में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की भी शुरुआत हुई। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जो धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए कार्यरत था। इस समय में ईसाई मिशनरियों का भी आगमन हुआ, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। 1800 के दशक में भारत में शिक्षा का भी प्रसार होने लगा। ब्रिटिश सरकार ने कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। यह कॉलेज भारतीय और पश्चिमी शिक्षा का मिश्रण था। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई और कई अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। तो दोस्तों, यह था 1800 का भारत। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।